Good morning everyone. Today's new topic is pistil megasporangium, जिसको हम ओव्यूल भी कहते हैं, और एम्ब्रियोसैक। ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ये प्लांट में फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखने को मिलती है। जो पिस्टल होता है, इसका दूसरा नाम मैंने पहले भी बताया था, इसका नाम क्या होता है? कार्पल होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कार्पल। कार्पल बोलें पिस्टल बोलें, बात एक ही है। फिर आता है मेगास्पोरेंजियम, उसको दूसरा हम जो उसका नाम है उसको ओव्यूल भी बोलते हैं, और एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक जो होगा वो ओव्यूल के अंदर में होता है, यानी मेगास्पोरेंजियम में होता है। मेगास्पोरेंजियम इट्स अ सिंगुलर वर्ड। मेगास्पोरेंजिया क्या होगा? वो प्लूरल हो जाएगा। मेगास्पोरेंजिया प्लूरल हो जाएगा और मेगास्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड है। अब नीचे आते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? बेसिकली गाइनोसियम जैसे एंड्रोसियम होता है, सेम उसका अपोजिट ये क्या है? गाइनोसियम है। ये फीमेल बॉडी में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये, और ये इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पिस्टल। ग्रुप ऑफ पिस्टल, उसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आगे लिखा भी हुआ है कि पिस्टल और कार्पल, इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। ये फीमेल बॉडी में होता है, इट्स अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर हो गया? पिस्टल के 3 सब पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये बहुत छोटी क्लासेस से 9-10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 10 से। अब इसमें आगे आता है मोनोकार्पलरी एंड मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी का मतलब क्या होता है कि जिस प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में खाली एक कार्पल या पिस्टल होगा तो उसे हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे, और एक से ज़्यादा अगर होगा तो मल्टीकार्पलरी बोलेंगे। क्लियर हो गया? मल्टीकार्पलरी। इसके बाद आता है इसी में सिनकार्पस और एपोकार्पस कंडीशन आती है। अब इसको मैं बता रहा हूँ क्या होता है। सिनकार्पस का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब होता है यूनाइटेड, यानी कि जुड़ा हुआ, फ्यूज्ड। वो जब एक से ज़्यादा जब कार्पल हैं और वो आपस में जुड़े हुए होंगे तो उसका जो टर्म होगा वो उसको बोलते हैं सिनकार्पस। ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आप, प्लांट वाले में, रीजन में जो हमने पढ़ा था ना, मॉर्फोलॉजी वाले में, उसमें। फिर आता है एपोकार्पस। जब एक से ज़्यादा कार्पल हों और वो सब के सब सेपरेट हों, फ्यूज्ड ना हों, यानी कि अलग अलग हों, तो उसे आप बोलोगे फ्री कार्पल और एपोकार्पस। एपो का मतलब होता है फ्री, मतलब एक दूसरे से अलग। अब आता है ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी को मैं यहाँ पर हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमने क्या बनाया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया है, एक कार्पल या पिस्टल बनाया है। इसमें जो ये वाला बेसल पार्ट होता है, आप जानते हैं, इसी को हम ओवरी बोलते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जो ये कैविटी है ना, ये अंदर जो भी गैप है, ये, इसे हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। इसको दूसरा हम और नाम क्या ले सकते हैं? लॉक्यूल। ओवेरियन कैविटी को आप लॉक्यूल भी बोलते हैं। अब टर्म आता है प्लासेंटा। प्लासेंटा कैसे? कि अब इसी के अंदर में, जैसे यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये ओवरी है। अब इसी में कोई ओव्यूल जिस जगह पर कनेक्टेड होगा ओवरी का, उसको प्लासेंटा बोलते हैं हम लोग। उसको क्या बोलते हैं? प्लासेंटा बोलते हैं। और प्लासेंटा आपने मेल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है। और अभी हम लोग इसमें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला केस जो आएगा, चैप्टर आएगा इसमें 12th क्लास में, उसमें भी पढ़ेंगे। और ये फीमेल बॉडी में भी पढ़ा जाता है प्लासेंटा। प्लासेंटा वो होता है जिससे कि एम्ब्रियो या फिर आपका जो ओव्यूल होता है जुड़ा हुआ रहता है। एम्ब्रियो की बात मैं किस लिए कर रहा था? ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले केस में जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उसकी बात मैं बोल रहा था। और इसमें एम्ब्रियोसैक अगर हम बोलें, ओव्यूल बोलें प्लांट के केस में, तो प्लासेंटा से ही वो जुड़े रहते हैं अपनी ओवरी से। अब टर्म आता है मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल। इसे मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ कि मेगास्पोरेंजिया इट्स अ प्लूरल वर्ड, ये प्लूरल वर्ड है, और मेगास्पोरेंजियम क्या है? वो है सिंगुलर वर्ड। इसका दूसरा नाम ओव्यूल भी होता है। अब आता है दूसरा मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखें आप कि वो क्या चीज़ होता है। ओव्यूल इस तरह से, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि जिस तरह से वो प्लासेंटा से जुड़ा रहता है उस तरह से उसका ओव्यूल का नाम हो जाता है ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ये जो एनाट्रोपस ओव्यूल है, यहाँ पर जैसे कि ये आपका ओवरी था, ओवरी वॉल थी, ठीक है, और यहाँ पर ये इस तरह से ओव्यूल कनेक्टेड है, तो जिस रीजन से कनेक्टेड है, जिस जगह से, उसे हम क्या बोल रहे थे अभी, प्लासेंटा बोल रहे थे। प्लासेंटा में से जो एक स्टॉक टाइप का यानी डंडी टाइप का, जैसे आप प्लांट के केस में पेडिसिल भी बोलते थे, तो ये ओव्यूल का पेडिसिल है। तो जो डंडी सी रहती है जिससे ओव्यूल कनेक्टेड रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। जो फ्यूनिकल है जहाँ से प्लासेंटा से वो कनेक्टेड है ओव्यूल, फ्यूनिकल, और जो मेन पार्ट है ओव्यूल का वो जिस जगह से कनेक्टेड रहते हैं उसका नाम होता है हाइलम, होता है उसका नाम। जैसे ये वाला रीज़न, ये क्या, ये कौन सा रीज़न है, ये हाइलम रीज़न है। इसके बाद जो मेन आता है वो ओव्यूल का पार्ट होता है। ओव्यूल में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके बाहर की तरफ 2 कवरिंग होती हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर जिसे आप बोल सकते हो, 1 और 2 लेयर, उसे आप इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। बाहर की तरफ की जो कोटिंग होगी ओव्यूल की उसे बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट, और उससे जो इनर लेयर है उसे बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट। ये कोटिंग होती है ये ओव्यूल के अंदर। फिर आता है ये जो दोनों कोटिंग है, प्रोटेक्टिंग लेयर है, इसके अंदर में मास ऑफ सेल्स होता है, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जिसे हम न्यूसेलस टर्म देते हैं। न्यूसेलस की प्लॉइडी क्या होती है, 2n होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ओव्यूल है ये आपका फीमेल का स्पोरोफाइट का पार्ट होता है ये, इसीलिए यहाँ पर आपको कई बार प्लॉइडी पूछ देते हैं कि उसकी क्या प्लॉइडी होगी, उसकी क्या प्लॉइडी होगी। जैसे फ्यूनिकल की 2n होगी, हाइलम की 2n होगी, न्यूसेलस की 2n होगी, इंटेगुमेंट की भी यही, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट है। अब न्यूसेलस के अंदर में क्या चीज़ आता है कि न्यूसेलस के आप अंदर में देखेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। क्या बोलते हैं इसे हम, एम्ब्रियोसैक। इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर इसे समझ लें, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। अब बात क्या होती है कि जो आउटर इंटेग्यूमेंट है, मतलब ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ओव्यूल के यानी प्रोटेक्टिंग कवरिंग, ये पूरे कंप्लीट ओव्यूल को कवर नहीं करता है। जिस जगह पर ये ओपन रहता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्साइन लेयर जहाँ पर जिस जगह से एब्सेंट थी, ऐसे ही ये एब्सेंट रहता है इंटेग्यूमेंट। तो जहाँ पर ये एब्सेंट रहेगा वहाँ पर बोलेंगे माइक्रोपाइलर पोल। जैसे यहाँ पर ये पोल हो गया माइक्रोपाइलर पोल, और ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया ये, ठीक है, ये माइक्रोपाइलर पोल हो गया, और ये जो हो गया आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे, जस्ट अपोजिट, तो उसका नाम क्या हो जाता है, चैलेजल पोल और चैलेजल एंड, ठीक है। ये चीज़ आपको टर्म इतना आपको याद रखने की चीज़ें हैं इसमें। अब दूसरी बात आती है कि ये कैसे, मतलब आगे की चीज़ें कैसे होती हैं, एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है, या फिर मेगास्पोर कैसे बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, वो चीज़। तो मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल आपको समझ में आ गया होगा कि इसी में हमारा मेगास्पोर बनता है, और वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है वो हम नीचे देखेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस in which megaspores are formed through the meiotic division in megaspore mother cell, in megaspore mother cell। जैसे कि पॉलन मदर सेल थे, ऐसे ही मेगास्पोर मदर सेल हैं ये क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है माइक्रोपाइलर पोल पर ये मियोटिक डिवीज़न के अंदर जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद ये 4 मेगास्पोर बनाते हैं, ठीक है, 4 मेगास्पोर बनाते हैं, और उसमें से बस खाली एक, जैसे कि कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं, 4 में से खाली कितने फंक्शनल रहता है, बस खाली एक फंक्शनल रहेगा, बाकी जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी आप समझ लें, फिर उसके बाद डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज नोन एज एम्ब्रियोसैक, और एक एम्ब्रियोसैक से जो डेवलपमेंट होता है उसे हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। जो सिंगल मेगास्पोर से एक एम्ब्रियोसैक बनेगा, यानी कि जो आपने देखा ना कि मेगास्पोर मदर सेल है, उससे कितने बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, लेकिन एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियोसैक फॉर्म होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर इसके बाद इस चीज़ को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, जो अभी हमने नीचे पढ़ा था। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं।
और लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा इसलिए हो गया था क्योंकि आप ये देखेंगे अगर आप एनसीईआरटी में तो वो एक ही टॉपिक है। अभी एक टॉपिक का 1/3 पार्ट हुआ था मेल वाला पिछले वीडियो में, इसमें एक पार्ट होगा अभी, और पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जैसे टॉपिक अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी और आएगा, तब जाके एक कंप्लीट होगा टॉपिक, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं पार्ट्स ऑफ ओव्यूल कैसे होता है। जैसे ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया इधर की तरफ, ये वाला जो है, यहीं पर अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो एक, जैसे इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, ये तो न्यूसेलस का लेयर है। आप ओव्यूल एक बार फिर से देख लें, जैसे ये न्यूसेलस का पार्ट है, न्यूसेलस के पार्ट को हम इस वाले को डिफाइन कर रहे हैं, और ये अंदर आपको ये जो एम्ब्रियो सैक दिख रहा है ना, कि एम्ब्रियो सैक ये तो कंप्लीट एक ओव्यूल था। कंप्लीट ओव्यूल बनने से पहले ये मेगास्पोर मदर सेल है इसमें। अब उसके बाद डिवीज़न होता है फर्दर, उसको आप समझाते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें ये सब साइटोप्लाज्म है, और ये इसका मेगास्पोर न्यूक्लियस है। मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस होता है। उसके बाद क्या होता है, इनमें डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। मियोटिक डिवीज़न के थ्रू आपको पहले से ही पता है कि मियोसिस भी 2 तरह से होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो उसके बाद क्या होगा कि इसमें मेगास्पोर डायड बनेगा, यानी कि 2 बनेंगे इसके सेल, एक से ये डिवाइड होने के बाद ये 2 बनेंगे मेगास्पोर डायड। फिर उसके बाद ये एक बार और डिवीज़न होगा, मियोटिक डिवीज़न, उसके बाद ये 4 मेगास्पोर बनते हैं इसमें, जिसको हम टर्म दे देते हैं मेगास्पोर टेट्राड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की बात हो रही है, वहीं पर इस तरह से प्रोसेस होता है। अब बात ये होती है कि इसमें से 3 स्टार्टिंग से ये डिजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो लास्ट में नीचे की तरफ, यानी कि जो चैलेजल एंड की तरफ जो होता है लास्ट में इधर की तरफ, ये खाली फंक्शनल रहेगा, ये एक्टिव रहेगा, और यही आगे चल के फिर क्या बनाता है, यही फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के फिर एम्ब्रियो सैक बनाता है, और जिसका दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट होता है। और आपको मैं बता दूं, फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है इन प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन। क्लियर हो गया। अब ये जो फंक्शनल वाला मेगास्पोर है, अब उसी का हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से उनमें फर्दर डिवीज़न होते हैं। वही फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो यहाँ पर आएगा। अब इनमें माइटोटिक डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक, यानी कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, इस तरह से हम देखते हैं। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीज़न होगा, तो एक जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीज़न होने के बाद हाफ हाफ, एक अलग पोल पे एक अलग पोल पे, इस तरह से चले जाते हैं। अब इनमें फिर से डिवीज़न होगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो पहले डायड, फिर टेट्राड कंडीशन हो जाती है, उसी फंक्शनल मेगास्पोर की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद और माइटोटिक, इस तरह से रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीज़न होते जाते हैं। तो फिर ये 2 से 4 हो जाते हैं, इधर भी 2 से 4 हो जाएंगे। फिर ये जो माइक्रोपाइलर पोल है, और ऑब्वियस सी बात है जब एक माइक्रोपाइलर पोल होगा तो अपोजिट साइड चैलेजल पोल ही होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की चीज़ होगी कि जो एंटीपोडल्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं एम्ब्रियो सैक में। तो जो चैलेजल पोल पे 3 न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिवीज़न होते ही साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा और फिर सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। नो, देयर इज़ नॉट दिस टाइप ऑफ प्रोसेसेस। यहाँ पर डिफरेंट मेथड होता है। यहाँ पर क्या मेथड होगा कि एंटीपोडल्स चैलेजल पोल पे चले जाएंगे, न्यूक्लियर डिवीज़न होगा तो, और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर 4-4 बने हैं ना, 4 और 4, इसमें से एक इधर रह जाएगा, जैसे ये रहा, एक इधर से आ जाएगा, जैसे ये रहा। तो सेंट्रल सेल में, यानी कि बीच में सेंटर में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो इसे हम 2 पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और 3 जैसे रिमेनिंग रह गए तो वो चैलेजल पोल पे रह जाएंगे, और 3 जो रह जाएंगे वो माइक्रोपाइलर पोल पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। 3 इस तरह से न्यूक्लियस इधर डिवाइड हो गए, इधर चले गए, और 3 इधर चले गए, और 2 बीच में रह गए। ये इनका डेवलपमेंट देखिए आप। अब उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होता है, स्टोरेज, और फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम इसे देखें तो इस तरह से आप रख दें या जैसे भी करें, तो जो चैलेजल एंड है वहाँ पर एंटीपोडल्स चैलेजल एंड पर बनने शुरू हुए, तो एंटीपोडल्स के बाद ये सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू होगा, और फिर इस तरह से ये 3 सेल्ड में आपको
क्लियरली विजिबल होगा कि इस तरह से 3 सेल में डिवाइड हो गए। न्यूक्लियस पहले ही डिवीजन हो चुका था उनका कार्योकाइनेसिस। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे वो यहाँ पर सेपरेट हैं। कई कई जगह पर आप ये देखेंगे कि सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोला जाता है। जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो सेकेंडरी न्यूक्लियस ही बनेंगे ना, नहीं तो सेपरेट तो 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए। अब आप माइक्रोपाइलर एंड पर देखेंगे तो माइक्रोपाइलर एंड पर जो पोल है वहाँ पर 2 सिनर्जिड बनते हैं और एक एग सेल बनता है। 2 सिनर्जिड बनेंगे और एक एग सेल बनेगा। इसमें फिर कुछ इस तरह से आप देखेंगे पाम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे आप बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म मैंने शॉर्ट में लिखा है फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का बेसिकली क्या मेन फंक्शन होता है कि जब पोलन ट्यूब आती है जैसे कि स्टिग्मा से, तो जो पोलन ट्यूब को ये गाइड करने का काम करते हैं कि किस तरफ से पोलन ट्यूब को अंदर एंटर करना है एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर उसके बाद वो वहाँ से अपने मेल गैमेट को वो अंदर रिलीज़ करते हैं, जिसमें से एक मेल गैमेट अंदर जाता है और दूसरा मेल गैमेट फिर पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है। वो हम आगे की चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कैसे मैच्योर होता है वो इस तरह से। क्लियर हुआ? अब यहीं तक मुझे इसमें समझाना था कि किस तरह से आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है और ओव्यूल में स्टार्टिंग कैसे होती है। क्लियर है? थैंक यू।